हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ये अपडेटेड वीडियो हमारे सभी बीटीएस मेंबर्स के बारे में। तो हम हमेशा अपना वीडियो जो है आरएम से स्टार्ट करते हैं। इस बार भी हम आरएम से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो उनके बारे में ज़्यादा अपडेट्स हैं नहीं, बट फिर भी जो है हम उन पे बात करेंगे। एक आइकॉनिक हिप हॉप एंड अमेरिकन आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है टाइगर जेके। उन्होंने रिसेंटली आरएम के पैशन एंड टैलेंट को जो है प्रेस किया हुआ है, उनकी पढ़ाई की हुई है। उन्होंने बोला जो आरएम का एटीट्यूड है म्यूजिक की तरफ, और जिस तरीके से वो सॉन्ग को लिखते और समझते हैं, वो हमें याद दिलाता है मेरे पुराने दिन को, जब हम नए नए रैपर्स थे इंडस्ट्री में। एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और पैशनेट पर्सन है म्यूजिक के लिए। उन्होंने रिसेंटली आर्मी के बारे में ऐसा बोला हुआ है। एंड बाकी वो लाइव आए हुए थे, जिसको मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया हुआ है। एंड अभी हम मूव करते हैं हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन की तरफ। जैसा कि कुछ दिन पहले ऐसा आया हुआ था अपडेट की जो जापान की मैगजीन है, स्पर मैगजीन, उस पे हमको जो है जिन देखने को मिलेंगे उसके कवर पे। अभी रिसेंटली उस मतलब की मैगजीन ने 2 कवर्स को दिखाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं जिन को। अभी रिसेंटली इनकी न्यूली ये 2 कवर्स आई हुई हैं स्पर मैगजीन के लिए। एंड हो सकता है हमको और ज़्यादा कवर आगे देखने को मिले। एंड जिन ने रिसेंटली बेस्ट म्यूजिक वीडियो, जो उनका सॉन्ग है डोंट से यू लव मी, के लिए उन्होंने बेस्ट म्यूजिक वीडियो अवार्ड को जीता हुआ है अंडर KGMA अवार्ड, कोरियन ग्रैंड म्यूजिक अवार्ड 2025 के अंदर उनके सॉन्ग डोंट से यू लव मी ने बेस्ट MV का अवार्ड जीता हुआ है। उसके लिए इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड इस पर मैगजीन ने ना एक 26 मिनट का वीडियो भी था, मतलब शॉर्ट टाइप की क्लिप थी, उसको भी अपलोड किया हुआ था। उसमें जो है जिन कहते हैं, हेलो स्पर रीडर्स, दिस इज BTS जिन, मैं BTS का जिन हूँ। आई डिड द स्पर जनवरी इशू शूट टुडे। आई ऑल्सो कट माई हेयर अ बिट शॉर्ट एंड इट फील्स लाइक आई एम showing you a new appearance for the first time in a while. The sparking jewelry from Fred is pretty and I'm also pretty. I did a lot of pretty shooting, so everyone, I hope you will definitely look at it. देन सी यू नेक्स्ट टाइम। ठीक है, इसका मतलब ये बोलते हैं कि उन्होंने इस पर जनवरी इशू का शूट किया हुआ है, जिसकी सेल्स 21 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। एंड आज उन्होंने अपने बाल को भी काटे हुए हैं, वो दिखाने के लिए आए हैं कि इस शूट में काफ़ी टाइम के बाद में उनकी एक न्यू अपीयरेंस होगी। और जैसा कि इनका शूट गुची के ड्रेस एंड जो फ्रेड ज्वेलरी है उसके ड्रेस में किया गया हुआ है। वही वो बोल रहे हैं, द स्पार्किंग ज्वेलरी फ्रॉम फ्रेड इज प्रिटी। जो फ्रेड की ज्वेलरी है वो भी प्रिटी है और मैं भी बहुत ज़्यादा प्रिटी हूँ, जैसा कि वो हमेशा अपने आप को अप्रिशिएट करते रहते हैं। एंड उन्होंने बोला उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर शूटिंग की हुई है और उन्हें उम्मीद है कि सभी लोग उसको देखेंगे एंड उनको पसंद करेंगे एंड फिर से वो अगले टाइम मिलेंगे। यही इस पर ज्वेलरी ने, मतलब कि इस पर जो मैगजीन है फ्रेड ज्वेलरी एंड गुची के साथ में मिल करके इनकी एक क्लिप निकाली हुई है एंड कवर्स पे दिखाई देंगे। ये जनवरी इशू शूट है, जिसकी जो सेलिंग है मैगजीन्स की कवर की, वो 21 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जिनके बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट्स हैं। बाकी अगर बात करें हमारे सनशाइन जेहोप की, तो जेहोप ने भी KGMA कोरियन ग्रैंड म्यूजिक अवार्ड्स के अंदर में एक अवार्ड को जीता हुआ है। जैसा कि उनका सॉन्ग किल इट गर्ल बेस्ट हिप हॉप सॉन्ग की कैटेगरी में चूज हुआ था, नॉमिनेट हुआ था। उसके अंडर में बेस्ट हिप हॉप कैटेगरी के अंदर में उनका रिसेंटली सॉन्ग किल इट गर्ल ने कोरियन ग्रैंड म्यूजिक अवार्ड के अंदर में बेस्ट हिप हॉप म्यूजिक का अवार्ड जीता हुआ है। इसके लिए इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी जेहोप के बारे में तो सिर्फ अभी तक की इतनी ही अपडेट्स हैं। एंड शुका के बारे में कभी भी कुछ भी अपडेट नहीं होती, आज भी उनके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। अभी हम मूव करते हैं हमारे जिमिन की तरफ। अभी रिसेंटली एक जो है मैगजीन है, के पॉप मैगजीन है, उन्होंने इस चीज़ को फीचर किया हुआ है कि जिमिन फर्स्ट प्लेस पे हैं के पॉप बेस्ट वॉइस जीनियस में। के पॉप बेस्ट वॉइस जीनियस में उनका जो स्थान है वो पहले नंबर पे है एंड उनको काफ़ी ज़्यादा वोट भी मिली हुई है, बिकॉज उनकी जो वॉइस है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है एंड इसकी वजह से इनको ये प्लेस मिला हुआ है, फर्स्ट प्लेस। एंड इस चीज़ को एक के पॉप मैगजीन ने अपने मैगजीन में फीचर किया हुआ था। एंड जो जिमिन का सॉन्ग आया हुआ था बी माइन, उसने स्पॉटिफाई पे 330 मिलियन स्ट्रीम्स को जो है क्रॉस कर दिया हुआ है। एंड ये जिमिन का 5वां सॉन्ग है एज अ सोलोइस्ट जो इस माइलस्टोन पे पहुंचा हुआ है। इसके लिए भी इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जो जिमिन का सॉन्ग है वो स्पॉटिफाई ग्लोबल डेली चार्ट पे ऐसा, मतलब कि जो है ना, चौथा लॉन्गेस्ट चार्टिंग सॉन्ग बन जाता है किसी भी के पॉप सोलोइस्ट का, जिसने अपने ही सॉन्ग लाइक क्रेजी को सरपास किया हुआ है। एंड वो ऐसे ओनली के पॉप सोलोइस्ट बनते हैं जिनके जो 2 सॉन्ग्स हैं वो टॉप 5 लॉन्गेस्ट चार्टिंग के सोलोइस्ट की सॉन्ग की लिस्ट में आए हुए हैं। इसके लिए भी उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जो हमारे जिमिन है उन्होंने भी एक अवार्ड को जो है कोरियन ग्रैंड म्यूजिक अवार्ड के अंदर में जीता हुआ है। जिमिन जो है वो फैन फेवरेट आर्टिस्ट मेल की अवार्ड को जीतते हैं इस 2025 KGMA अवार्ड के अंदर। इसके लिए भी इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस।
हमारे जिमिन के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट्स थी। अभी हम मूव करते हैं त्योंग के बारे में, जो पॉपअप्स जो कि एलए में खुलने वाले थे, जो कि खुल चुके हैं, उनको इवेंट को ज्वाइन करने के लिए गए हुए थे। उनके बारे में बात करते हैं हम त्योंग के बारे में। कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले जो है स्नो पीक, उसने कुछ नई फोटोज को त्योंग की अगेन जो है लॉन्च की हुई थी, जैसा कि उन लोग का विंटर जो है कलेक्शन आने वाला है। उसके लिए उन्होंने फिर से कुछ फोटोज को लॉन्च किया हुआ था। एंड उनमें से ना कुछ फोटोज को है जीक्यू कोरिया ने, उसने भी अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ था। जो त्योंग की स्नो पीक के लिए पिक्स आई हुई थी, उसने भी मतलब कि जीक्यू कोरिया ने भी पोस्ट की हुई थी स्नो पीक की कुछ पिक्स जो कि विंटर कलेक्शन आई हुई है। एंड स्नो पीक ने ना इन्हीं सब फोटो के साथ में त्योंग का एक 17 सेकंड का एक वीडियो भी ऑफिशियली पोस्ट किया हुआ था। एंड इस क्लिप में भी हम देख सकते हैं कि ज्यादा फोकस त्योंग की फेस पे ही दिया गया हुआ है। कहने को तो ये कपड़ों का ब्रांड है, लेकिन कपड़े के ऊपर फोकस करने के बजाय इन्होंने त्योंग के फेस को ज्यादा जूम इन किया हुआ है। ये लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते कि ये लोग आखिर में प्रचार किसका कर रहे हैं, ब्रांड का और ब्रांड एम्बेसडर का। ट्विटर ने भी यही किया था, स्नो पीक ने भी यही किया था कि फेस को ज्यादा ये लोग जूम इन करते हैं, ना कि उनके ब्रांड को। एंड इन्होंने ना विंटर कलेक्शन को भी न्यूली लॉन्च किया हुआ है, जिसमें काफी सारे कपड़े हैं। इन्होंने कुछ फोटोज को भी लॉन्च किया हुआ है। एंड जो ट्विटर था, जो उसने त्योंग को गिफ्ट दिया हुआ था, जो कि फ्लावर बुके था, उसके अंदर प्रोडक्ट थे, वो ना सेयोंग फ्लावर स्टूडियो ने उसको मतलब प्रिपेयर किया हुआ था। उसने भी रिसेंटली एक रील को पोस्ट किया हुआ था, जिसमें उन्होंने उसी बुके वगैरह को दिखाया हुआ था, बॉक्स को दिखाया गया हुआ था, जो कि एक्रिलिक फ्लावर बैग था ट्विटर, जो कि उन्होंने बनवाया हुआ था स्पेशली त्योंग के लिए, उनका वेलकम करने के लिए, जैसे कि वो ट्विटर के पहले ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है। जिस स्टूडियो ने उसको पूरा बनाया हुआ था ना, उसने उसकी पूरी रील पोस्ट की हुई है, जो कि ट्विटर ने बनवाया हुआ था त्योंग के लिए। एंड जो ट्विटर का मेन वेबसाइट पेज है ना, वहाँ पे त्योंग की इस वाली फोटो को उन्होंने लगा दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने रेड लेदर जैकेट को पहना हुआ है। ट्विटर का जो मेन पेज है, वहाँ पे त्योंग की फोटो लगी हुई है, जैसे कि वो इसके पहले ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं। एंड ट्विटर ने ना त्योंग की एक नई फोटो को भी लॉन्च किया हुआ था। अभी तक हमने देखा हुआ था कि त्योंग अपने हाथ में सिर्फ फाउंडेशन को ही पकड़े हुए थे, लेकिन अभी उनकी नई फोटो उन्होंने कल परसों में लॉन्च की हुई थी, जिसमें वो जो है ना ब्लश स्टिक होता है, उसको उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। ये एक नई कवर आई हुई है त्योंग की ट्विटर की तरफ से। एंड उसी लिप ग्लॉस की एक अनदर फोटो थी, जिसपे हम देख सकते हैं लिप ग्लॉस के ऊपर जैसे हमको लोग को लग रहा है कि वो लाइटर है, लेकिन वो लिप ग्लॉस है। ये अदर एक फोटो है उसी मतलब लिप ग्लॉस की, जिसके लिए वो शूट कर रहे हैं, जो अभी अदर कवर दिखाया गया हुआ है। एंड जैसे कि पॉपअप स्टार्ट होने वाले थे, इसके लिए जो ट्विटर है, उन्होंने अपना एक रील को पोस्ट किया हुआ था कि कैसे पॉपअप को पूरी तरीके से प्रिपेयर किया गया हुआ है, क्या क्या उसमें होगा। कलर मैचिंग जोन, 40 शेड फाउंडेशन जोन, लिप जोन, स्किन केयर जोन, ग्रैब एंड गो कैफे, स्पेशल मास्टर क्लास। ये सब कुछ ना उस पॉपअप के अंदर में लोगों को दिया जाएगा। मतलब कि रेड पूरा वहाँ का थीम होगा, एंड 40 शेड होंगे फाउंडेशन के, लिपस्टिक भी आपको मिलेगी, मतलब लिप ग्लॉस वगैरह, एंड स्किन केयर से रिलेटेड और अदर चीजें मिलेगी। एंड वहाँ पे एक कैफे भी होगा, और वहाँ पे एक स्पेशल मास्टर क्लास होगी, जो एलए में, लॉस एंजलिस में जो पॉपअप खुल रहा है, उसके अंदर इतनी सारी सुविधा जो होगी वो दी जाएगी। इसको सब कुछ को बताते हुए जो ट्विटर है, उन्होंने एक फोटो को मतलब एक क्लिप को पोस्ट किया हुआ था, जिसमें वो दिखाते हैं कि किस तरीके का लॉस एंजलिस का जो पॉपअप है वो पूरा तैयार किया गया हुआ था। उसमें हम देख सकते हैं पूरा रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, पूरा एकदम जैसे वहाँ पे अंदर था, उसको कैसे तैयार किया गया हुआ है वो उन्होंने दिखाया हुआ था एक रील के थ्रू। एंड रिसेंटली त्योंग की ना बहुत सारी फोटो ट्विटर की तरफ से निकल के आ रही हैं, जो कि शूट से हैं। कुछ उन्होंने पोस्ट की हुई थी, कुछ ट्विटर ने ऑफिशियली पोस्ट की हुई थी, जो शूट से पिक्स थी उन्हीं सबको। एंड जो ट्विटर है, जैसा कि उन्होंने एक पॉपअप को खोला हुआ है, एंड उन्होंने न्यूली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। उन्होंने रिसेंटली अभी ना 25% जो सेल है उसको ऑफ कर दी हुई है, मतलब कि 25% सामान के ऊपर जो है उसको घटाया हुआ है, मतलब उसका जो दाम है वो 25% कम किया गया हुआ है। एंड ये सब सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि उनका एलए में एक नया पॉपअप खुला हुआ है, एंड जितनी भी ट्विटर की थीम है ना, उसने पूरा जो इंटायर सेक्शन है वो त्यों के लिए ही उन्होंने डेडिकेटेड कर दिया हुआ है, एंड 25% जो है वो ऑफ दिया हुआ है, ताकि लोग कम कॉस्ट में भी स्टार्टिंग में उनके सामान को खरीद सके। एंड ये एक सेलिब्रेशन है, क्योंकि उनका नया पॉपअप एलए में खुला हुआ है। एंड आप ये ना कुछ अंदर की ग्लिम्स देख सकते हैं कि कैसे पॉपअप को रेडी किया गया हुआ है। एंड ये कुछ फोटोज भी हैं, क्वेश्चन है, एंड इनकी बहुत सारी फोटोज लगी हुई हैं, एंड ट्विटर लिखा गया हुआ है। इसके अंदर ना वही आपको मिलेगा, जो फाउंडेशन है उसके ऊपर त्यों की फोटो लगी हुई मिलेगी आपको डिब्बे के ऊपर। एंड काफी सारी फोटोज है जहाँ पे त्यों के बड़े बड़े बैनर्स पॉपअप्स के अंदर लगाए गए हुए हैं। एंड उन्होंने ना पॉपअप जो स्टोर है उसके रेडी होने के बाद में फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा भी हुआ था, वी आर रेडी, आर यू रेडी, जैसे कि कल उन लोग का पॉपअप ऑफिशियली ओपन हो गया था।
एंड जो वहाँ पे स्टोर को विज़िट करने के लिए जाते हैं ना, वहाँ पे एक उनको मैगज़ीन टाइप की भी दी जाएगी। उसके अंदर पूरा लिखा होगा कि न्यू एम्बेसडर बी फ्रॉम बीटीएस, 40 शेड्स, किसके कितने शेड हैं, इस पॉपअप के अंदर आपको क्या-क्या सुविधाएँ मिलेंगी, यही सब कुछ उस मैगज़ीन के अंदर लिखा होगा। सभी शेड के बारे में लिखा होगा, त्योंग के बारे में लिखा होगा कि त्योंग है कौन, एंड वो एक ब्रांड एम्बेसडर है। सो यही एक मैगज़ीन भी उनको दी जाएगी। देन पूरी प्रिपरेशन हो गई थी, मैगज़ीन्स दिखाई जाती हैं, सब कुछ होता है। देन हम लोग को दिखते हैं त्योंग अपनी ड्रेस में, कोट पैंट उन्होंने पहनी हुई थी, लेपर्ड उन्होंने स्कार्फ लिया हुआ था। वो बहुत ही जल्दी-जल्दी में पहुँचते हैं, कैमरामैन वगैरह को देखते भी नहीं है, वो अंदर आ जाते हैं सीधा पॉपअप का, जैसे कि लॉन्चिंग होने वाली थी। एंड उसी इवेंट में पहुँचते हैं, काफ़ी सारे कैमराज़ के लिए वो पोज़ करते हैं। अंदर आने के बाद में, जैसा कि वो पहले ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो ट्विटर है, उन्होंने अपने पॉपअप को ऐसे रेडी किया हुआ है जैसे कि वो त्योंग वहाँ की ब्रांड हो, ना कि अदर चीज़ वहाँ की ब्रांड हो। उन्होंने ना फाउंडेशन वगैरह की जगह पे त्योंग के ही बड़े-बड़े कवर को लगाया हुआ है। एंड वहाँ पे ना उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को अपना इंटरव्यू भी दिया हुआ था, जैसे कि वहाँ पे एले कोरिया था एंड बहुत सारी चीज़ें थी जिनको उन्होंने माइक पकड़ के अपना इंटरव्यू वगैरह दिया हुआ था। उसी रेड काउच पे बैठकर, जिस पे उन्होंने उनकी जो पिक्स आई हुई थी, उसी काउच पे वो बैठे हुए थे। एंड जैसा कि त्योंग उनके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, एंड त्योंग ने आई पर्पल यू दिया हुआ था। सो इसी सब को सोचते हुए जो ट्विटर है, उन्होंने ना पर्पल हाइलाइटर डुओ को जो है उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, क्योंकि त्योंग उनके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है। सो पर्पल कलर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पर्पल कलर का हाइलाइटर लॉन्च किया हुआ है अपने ब्रांड के अंदर में। एंड त्योंग वहाँ पॉपअप पे गए हुए थे। देन बहुत सारे फैंस उनका नाम ले रहे थे, बहुत सारे फैंस उनको किम टिर बुला रहे थे। किम टिर फाइटिंग, किम टिर सारंगे, कोई भी उनको किम त्योंग नहीं बुला रहा था, उनको सब लोग किम टिर बुला रहे थे। वहाँ पे काफ़ी सारे फैशन इन्फ्लुएंसर वगैरह भी पहुँचे हुए थे, जिन्होंने वहाँ की फ़ोटो एंड क्लिप्स को अपने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ था। कुछ लड़कियाँ थी, बोल रही थी कि त्योंग मेरी तरफ ही देख रहे हैं। सो एक्चुअली त्योंग देख तो उन्हीं की तरफ रहे थे, लेकिन वही रील काफ़ी लड़कियों ने पोस्ट की हुई है, क्योंकि त्योंग उनकी तरफ नहीं, त्योंग उस साइड में देख रहे थे, जिसकी वजह से सभी फ़ोन में ऐसा एंगल आया हुआ है कि त्योंग उनकी तरफ देख रहे हैं। क्योंकि मैंने 3 लोग को देखा, तीनों लोग ने यही लिखा हुआ था कि त्योंग इज़ लुकिंग एट मी, जबकि त्योंग का देखने का एंगल ऐसा था कि सभी के फ़ोन में वो कैप्चर होके आ गया था, जिसकी वजह से लग रहा था कि त्योंग उनकी तरफ देख रहे थे। एंड कुछ लोग थे जिन्होंने डबल कैमरा को किया हुआ था, जिसमें उनका रिएक्शन दिखाई देता एंड त्योंग दिखाई देते। वो देखना चाह रहे थे कि त्योंग को देखने के बाद उनका रिएक्शन कैसा होगा। सो उनको देखने के बाद एज़ अ पर्सन, उनको देखने के बाद में उनका रिएक्शन तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एकदम से एक्साइटेड था। ऐसा लग रहा था कि अब क्या हो जाएगा, मतलब कि देखने के बाद में एज़ अ पर्सन, जैसा कि सब फ़ोटोज़ में देखते हैं, एंड एज़ अ पर्सन देखने के बाद में तो रिएक्शन पूरा, मतलब उन लोग का माउथ खुला का खुला रह गया था, क्योंकि त्योंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। एंड वहाँ पे एक लड़की गई हुई थी, वो इनका इंटरव्यू लेती है। वो बोलती है कि अगर आपने मुझसे आई कॉन्टैक्ट बनाया तो इसका मतलब मैं ये सोचूँगी कि आप जो हैं वो मुझे डेट कर रहे हैं। सो त्योंग उससे आई कॉन्टैक्ट बनाते ही नहीं है। एंड फिर उससे उनसे पूछा जाता है कि जैसा कि आपने सीसैट के लिए कांग्रेचुलेशंस दी हुई थी बच्चों को, मतलब जो है, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, जो हमारी बेबी आर्मीज़ हैं, उन्होंने सीसैट के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया होगा। सो उन्हें उम्मीद है कि उन लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए एंड वो लोग अच्छे से खाएँ एंड आराम करें अपने एग्ज़ाम्स को देने के अलावा। एंड त्योंग हम लोग को वहाँ पे माचा भी एन्जॉय करते हुए दिखे हुए थे, जो कि ट्विटर ने स्पेशली उनके लिए बनवाया था। वो माचा पी रहे थे, आप ये देख सकते हैं। एंड काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स ने जो है त्योंग के बारे में लिखा हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। वो मुझसे आई कॉन्टैक्ट बना रहे थे, मेरे कैमरे को उन्होंने टच किया। और एक इन्फ्लुएंसर थी ना, उस तो अपने हस्बैंड के साथ में गई हुई थी। उसने बोला कि मेरा कितना प्यारा पति है जो मुझे त्योंग को अपने फ़ोन में कैप्चर करने दे रहा है, जेलस होने के बजाय। एंड मतलब काफ़ी लोगों ने, बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स ने, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, ऑलमोस्ट वहाँ पे इन्फ्लुएंसर ही गए हुए थे, जिन्होंने अपने फ़ोन से उनकी रील्स को निकाल के अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह किया हुआ था। सो त्योंग वहाँ पे गए हुए थे, उन्होंने बहुत सारी फ़ोटो को क्लिक करवाया, बहुत सारे इंटरव्यूज़ को दिया, उनकी बहुत सारी फ़ोटोज़ को इन्फ्लुएंसर ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। कुछ इन्फ्लुएंसर उस टाइम पे अपने फैन्स के साथ में वीडियो कॉल पे थे, उनको त्योंग को दिखाने के लिए। सो सिर्फ नई जनरेशन में ही नहीं, ओल्ड जनरेशन में भी त्योंग की काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। एंड वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखे हुए थे, अच्छे से फैन्स को ट्रीट करते हुए, उनकी तरफ मुस्कुराते हुए। उतने ज़्यादा मुझे वो खुश नहीं लग रहे थे, जब कोई देखता था तभी वो स्माइल करते थे, बाकी टाइम पता नहीं क्यों अपना मुँह लटका के वो रखे हुए थे, या फिर शायद मुझे ही ऐसा लगा हो। आप लोग का क्या कहना है? बट मुझे वो उतने खुश नहीं दिखे जितने कि वहाँ सेलिन में वो दिख रहे थे एंड हॉलीवुड में दिख रहे थे, उतने यहाँ पे वो अच्छे से नहीं दिखे। जब कोई देखता था तभी स्माइल करते थे, बाकी तो उनकी सारी फ़ोटोज़ ऐसे नॉर्मल सीरियस फेस में ही आई हुई हैं। उनकी हम लोग को जो है स्माइल देखने को नहीं मिली। एंड वहाँ पे यूएसए के बहुत सारे जो फैन्स गए हुए थे, बहुत सारे फैन्स।
एंड जो कंपोस्ट कॉफ़ी है उसने भी त्योंग की जो है 2-3 कप होल्डर जो होता है उसको पोस्ट किया हुआ है, लॉन्च किया हुआ है एंड उसमें से एक कप होल्डर है मेरी मेरी क्रिसमस एक्स त्योंग। इस कप होल्डर को भी उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया हुआ है जैसे कि वो आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है एंड कुछ उन्होंने नए विंटर कप होल्डर्स को भी लॉन्च किया हुआ है, जैसे कि विंटर्स चल रही हैं एंड त्योंग को विंटर्स बहुत ज़्यादा पसंद है एंड उनका बर्थडे भी विंटर में ही पड़ता है। एंड जो त्योंग है उन्होंने भी केजीएमए अवार्ड के अंदर में ट्रेंड ऑफ द ईयर के पॉप सोलोइस्ट का अवार्ड जीता हुआ है केजीएमए अवार्ड में, जैसा कि उनका भी नॉमिनेशन हुआ था। सो इसके लिए भी उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो त्योंग के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट्स है। अभी हम मूव करते हैं हमारे जंगल की तरफ जिनके बारे में बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे जो कि क्लियर भी हो गए हैं एंड आर्मीज उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रही हैं ये दिखा के कि हम लोग रूमर्स पे नहीं, हम लोग जंगकुक पे बिलीव करते हैं एंड इसको एक्शन लेते हुए जो कोरिया की पुलिस है उन्होंने एक्शन लिया हुआ है एंड अभी वो ना टाइम टाइम पे जंगकुक के घर के बाहर पेट्रोलिंग करेंगे, मतलब आते जाते रहेंगे, जिसकी वजह से अगर किसी स्ट्रेंजर्स के ऊपर उनको शक होता है या फिर त्यों के आसपास घर के आसपास किसी को वो देखते हैं देन उसके ऊपर वो एक्शन लेंगे। इसीलिए पुलिस उनके घर के आसपास बराबर पेट्रोलिंग वगैरह करती रहेगी एंड जो रूमर्स हैं वो काफ़ी हद तक एंड हो चुके हैं एंड जो जंगकुक हैं वो आज लाइव भी आए हुए थे क्योंकि उन्हें पूरी रात जगना था। उन्होंने बोला जल्द ही 7 बज जाएँगे कोरिया में, सो इसके लिए वो जगेंगे एंड उन्होंने काफ़ी सारे सॉन्ग को गाया हुआ था। सो उसकी लाइव को मैं जल्द ही एक्सप्लेन करूँगी। 59 मिनट्स के लिए आई थिंक वो लाइव आए हुए थे। सो आई होप कि जंगकुक को हेट ना मिले एंड वो अच्छे से रहें। इन हेट्स का, इन रूमर्स का उनके ऊपर कोई भी ज़्यादा कुछ प्रभाव ना पड़े। वैसे तो पड़ता है क्योंकि अगर किसी को भी इतनी हेट मिलना स्टार्ट हो जाए सो उसके ऊपर ऐसा फ़र्क पड़ ही जाता है, लेकिन आई होप कि वो अच्छे से रहें एंड उनको हेट ना मिले। सो हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में, त्योंग के बारे में, सभी के बारे में, जंगकुक के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। जंगकुक की लाइफ की एक्सप्लेनेशन मैं जल्दी ही करूँगी। सो आई होप आप लोग को अपडेट वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड लाइक करें इस वीडियो को फॉर मोर अपडेट्स इन हिंदी। बाय बाय, टेक केयर।